Hello friends, welcome to your educational channel Saf Shiksha. Today we will discuss previous year's questions of evaluation of learning of CDP. So let's get start with question number 1. The question number 1 is the purpose of measurement in education is to options दिए गए हैं इसमें A. Quantify the achievement of objectives. B. Evaluate the teacher's ability. C. Collect information for evaluation. D. Make decisions about students. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा जो पर्पस है जो मेन एजुकेशन के मेजरमेंट का वो क्या आ जाएगा फॉर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर इवैल्यूएशन. गाइस इवैल्यूएशन होती क्या है? इवैल्यूएशन जो है एक कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस है जो कि कॉन्टीन्यूसली इवैल्यूएट होती रहती है और मेज़रमेंट जो है एक प्री कंडीशन होती है इवैल्यूएशन के लिए. इसमें क्या होता है, इसमें जो है असाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस नॉलेज एंड स्किल्स एंड ये एक्ट करता है एज अ फाउंडेशनल डाटा कलेक्शन टूल जो कि अलाउ करता है एजुकेटर्स को एक्यूरेटली क्वांटिफाई करना लर्निंग एंड एस्टैब्लिश करना कि कैसे एग्जैक्टली कितना स्टूडेंट जानते हैं एट अ गिवन टाइम. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर इवैल्यूएशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू. क्वेश्चन का मतलब है कि इवैल्यूएशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है. तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए एस्टैब्लिश दैट लर्निंग हैज़ एक्चुअली बीन अचीव्ड. बी नो व्हाट द चिल्ड्रन हैज़ लर्न. सी नो अबाउट लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ द चाइल्ड. डी ऑल ऑफ द अबव. तो गाइस जो इवैल्यूएशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इसमें जो है लर्निंग को जो एस्टैब्लिश करते हैं कि लर्निंग जो है किसी इंडिविजुअल ने कितनी अचीव की गई है और इसमें जो है कि पता चलता है कि चाइल्ड ने जो है कितना लर्न किया है और इसमें जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज पता लगती हैं चाइल्ड की जिसमें जो है रिमेडियल टीचिंग भी होती रहती है बार बार कि क्या क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ रही हैं बच्चों के ऑन पाथवे में. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Now next question is question number third. Which of the following is not a characteristic of evaluation? क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो है वो इवैल्यूएशन का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कवरिंग ऑल ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ बिहेवियर. यस इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन कि ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है मीन्स कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि कवर करता है ऑल 3 डोमेन्स ऑफ बिहेवियर. जैसे कि ट्राइंगल आ जाएगा इवैल्यूएशन का. जैसे इसमें एक में आ जाएगा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. सेकंड में आ जाएगा लर्निंग एक्सपीरियंस और थर्ड वन में आ जाएगा इवैल्यूएशन. और जैसे सेकंड बोला गया इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिटरमिन ऑब्जेक्ट्स. यस ये जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है जो कि एक ऑनगोइंग डायरेक्शन में चलता है डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे. सी इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द टास्क. नो ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो है कि लार्जली बेस्ड होती है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे. तो ये जो है एक टास्क के एंड पे इवैल्यूएट नहीं की जाती है. एंड ऑप्शन डी इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर एंड टॉट. यस ये जो है एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो कि टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है जो भी पढ़ाया जाता है कोई भी मटेरियल है या कुछ है उस चीज़ को उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाता है. तो दीज 3 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड दिस इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन दैट इज़ ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ऑप्शंस दिए गए इसमें ए इवैल्यूएशन इज़ कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट. बी evaluation is an extension of measurements. C evaluation is a term used interchangeably with measurement. D evaluation is completely different from measurement. तो जो इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू है गाइस वो कौन सी आ जाएगी. डैट इज evaluation is an extension of measurement.
क्यों आएगी? बिकॉज ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है फॉर ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग अ थिंग फॉर द पर्पस ऑफ जजिंग इट एंड ऑफ डिटर्मिंग इट्स वैल्यू आइदर बाय कंपैरिजन टू सिमिलर थिंग्स। इसलिए क्या आ जाएगा? इवैल्यूएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी यूज टू, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, बी मोटिवेट द लर्नर, सी इम्प्रूव द टीचिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। डैट इज़ मेजरमेंट इन इवैल्यूएशन जो है वो यूज़ की जाती हैं फॉर चेकिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इसमें जो है इम्प्रूवमेंट चेक की जाती है बच्चों की, और जैसे ये जो होती हैं ये जो होता है ये एक डिटर्मिनिंग करता है उसकी वैल्यू को, या तो कंपैरिजन करेगा उसके सिमिलर थिंग के साथ, या तो उसके पर्पस को जज करेगा। इसमें जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस चेक की जाएगी कि टीचर जो है किस तरह से इवेलुएट कर रहा है बच्चों के कंसेप्ट को एंड किस तरह से को मेज़र कर रहा है। बिकॉज मेज़रमेंट जो है एक क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव है, एंड इवेल्युएशन जो है एक क्वालिटेटिव एंड सब्जेक्टिव है। इसलिए मेज़रमेंट का जो एम है वो ओनली है एक क्वांटिटी के असर्टेनिंग पे ही किया जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट मे बी अ, ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए प्री टेस्ट, बी पोस्ट टेस्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए एंड बी। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है गाइस वो क्या होती है? प्री टेस्ट, जो कि एग्ज़ाम्स के स्टार्टिंग में होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है एक बच्चे की इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए की जाती है, जिसको हम प्री टेस्ट बोलते हैं। इसमें जो है टर्म्स आते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई, और इसमें जो असेसमेंट, ये जो है एक असेसमेंट है फॉर लर्निंग के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इसमें जो रिमेडियल टीचिंग्स भी कंटिन्यूस होती हैं, जिससे कि बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है हमें टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज पता चलती रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज। क्वेश्चन का मतलब बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स की जो इतनी कलेक्शन है किसी वर्किंग एरिया पे, वो एक ग्रोथ शो करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन बताते हैं एंड अचीवमेंट बताते हैं। उस कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए असेसमेंट, बी जजमेंट, सी पोर्टफोलियो, डी कम्युलेटिव रिकॉर्ड। तो गैस हम उस वर्क को क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को जो है हम इंटरिम असेसमेंट भी बोलते हैं गाइस। ये जो असेसमेंट है ये हेल्प करती है टीचर्स को टू आइडेंटिफाई गैप बिटवीन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड टीचर की इंस्ट्रक्शन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, 8। स्कूल बेस्ड असेसमेंट अलाउ टीचर टू, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो टीचर्स को क्या अलाउ करती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए इवेल्युएट स्टूडेंट्स इन ईच टर्म, बी इवेल्युएट स्टूडेंट्स विदाउट गिविंग देम फीडबैक, सी एंगेज रेगुलरली विद द लर्नर्स, डी नॉट इवेल्युएट स्टूडेंट्स। तो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो अलाउ करती है टीचर्स को टू एंगेज रेगुलरली विद द लर्नर्स, कि ये टीचर्स को ये अलाउ करती है ये असेसमेंट की जो लर्नर्स हैं उनके साथ जो हमें हर टाइम एंगेज रहना है, उनकी हर एक सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और ये जो एक ऐसी फॉर्म ऑफ असेसमेंट है जो कि परफॉर्म की जाती है स्कूल लेवल में बाय टीचर्स एंड एजुकेटर्स, और ये डन होती है फुली ऑन स्कूल बेस्ड गाइडलाइन से, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एफिलिएटेड होती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी एंगेज रेगुलरली विद द लर्नर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। स्कूल बेस्ड असेसमेंट फोकस ऑन, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए डायग्नोजिंग द डेफिशिएंसीज इन लर्नर, बी टेकिंग अप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर्स, सी continuously developing the skills and competencies of learner, D all of the above। तो गाइस जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो फोकस करती है बच्चों की जो भी डेफिशिएंसीज होती हैं उनको डायग्नोज करना टाइम टू टाइम, और सेकंड वन आ जाएगा उनको जो रेमेडियल मेजर्स जो है वो अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स देना उनको, कि उनकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है उसको किस तरह से उनको रिटेन किया जाए, उनको किस तरह से सुधारा जाए।
और ऑप्शन सी कॉन्टीन्यूसली डेवलप करना स्किल्स को एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर, कि जो लर्नर्स की जो डेवलपिंग स्किल्स हैं उनको जो है कॉन्टीन्यूसली कॉम्पिटेंस देना, उनको अप्रिशिएट करना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। CCE स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए कॉन्टिन्यूस करिकुलर एग्जामिनेशन, बी करिकुलर एंड को करिकुलर एग्जामिनेशन, सी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डी कंपल्सरी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो गाइस CCE का क्या मतलब है? CCE का मतलब है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये जो है इस ऐसी टाइप ऑफ, इट इज़ अ टाइप की स्कूल बेस्ड असेसमेंट है जो कि फोकस करती है कि बोथ सोशलिस्टिक एंड को सोशलिस्टिक की जो डेवलपमेंट एरियाज़ हैं चिल्ड्रन लर्निंग में, उसको किस तरह से बेस फोकस किया जाए। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो इवैल्यूएशन की कौन सी टाइप नहीं है। ऑप्शन दिए गए इसमें, ए नॉर्म्स, बी फॉर्मेटिव, सी समेटिव, डी CCE। तो गाइस इसमें जो इवैल्यूएशन की टाइप नहीं है वो क्या आ जाएगी? नॉर्म्स। नॉर्म्स जो है वो इवैल्यूएशन की टाइप नहीं है। और इवैल्यूएशन की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है? फॉर्मेटिव जो कि प्री टेस्ट है और उनकी इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए किया जाता है। समेटिव जो है हर एक चैप्टर के एंड पे चेक किया जाता है बच्चे को। और CCE जो है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है जो कि एक फोकस करती है बोथ सोशलिस्टिक एंड को सोशलिस्टिक की डेवलपमेंट पे। these 3 are the types of development. Now next question is question number 12. Which of following is not an appropriate tool for formative assessment? क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो कौन सी एक अप्रोप्रिएट टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए ओरल टेस्ट ओरल क्वेश्चंस, बी टर्म टेस्ट, सी क्विज एंड गेम्स, सी असाइनमेंट। तो गाइस जो एक अप्रोप्रिएट टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए वो क्या आ जाएगा? टर्म टेस्ट। एंड जो ऑप्शंस दिए गए हैं ओरल क्वेश्चन, इससे जो है बच्चे की जो कुछ भी लैकिंग है इससे पता लगती रहती है ओरल क्वेश्चन से। क्विज एंड गेम से जो है बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि बच्चा कहाँ लैक कर रहा है। असाइनमेंट्स के थ्रू भी बच्चे के काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी टर्म टेस्ट, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. Ravan's progressive matrices test is an example of dash test. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए नॉन ग्रुप IQ, बी पर्सनैलिटी, सी वर्बल IQ, डी कल्चर फ्री IQ। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन डी कल्चर फ्री IQ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने भी हैं वो प्रमोट करते हैं लर्निंग के असेसमेंट को, किसको छोड़ के। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक, बी जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस, सी टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, डी टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी जनरेट अ सेफ एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स टू टेक द चांसेस, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना बच्चों के लिए जिसमें जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक इनिशिएटिव ले पाएँ, एक चांस ले पाएँ अपनी लर्निंग असेसमेंट को प्रमोट करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अकिन टू। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई कुक जो है वो टेस्ट कर रहा है अपना फूड ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम पे, तो ये क्या मतलब है इसका। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए असेसमेंट फॉर लर्निंग, बी असेसमेंट फॉर लर्निंग, सी असेसमेंट एज लर्निंग, डी असेसमेंट एंड लर्निंग। तो गाइज इसका क्या आंसर आ जाएगा?
असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स एक फॉर्मेटिव टेस्ट आ जाएगा जो कि एक शॉर्ट टर्म है एंड लर्नर्स जो है इसमें प्रोसेस है मेकिंग, जिसको एक न्यू कंटेंट बनाते हैं, इंटीग्रेटिंग करते हैं इनको कि वो उस चीज़ को किस तरह से जानते हैं। तो ये जो है फॉर्मेटिव टेस्ट जो है एक प्री टेस्ट होता है जो कि टर्म की स्टार्टिंग में ही लिया जाता है बच्चों से चेक करने के लिए कि हमारा जो इसमें जो है कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना हमारा कंसेप्ट इसमें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑप्शंस दिए गए इसमें ए फोस्टर मोटिवेशन, बी इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, सी एम्फसाइज द ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेड्स, डी इज एन एक्सक्लूसिव एंड असेसमेंट एक्टिविटी। तो गाइस जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो क्या आ जाएगा, इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग। कि जो असेसमेंट जो होती है लर्निंग के लिए वो एक रैंकिंग एंड सेग्रीगेशन के लिए की जाती है कि बच्चों की जो है बच्चों की जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों की जो कैपेबिलिटी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, वो कहाँ तक रेज कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। ऑप्शंस दिए गए इसमें ए फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बी फैसिलिटेट्स कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, सी प्रोमोट्स होलिस्टिक असेसमेंट, डी लिमिट्स असेसमेंट। तो गैस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए फैसिलिटेट्स कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कि जो असेसमेंट है बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट से वो क्या फैसिलिटेट करती है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बिकॉज ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है इसमें इन्वॉल्व करती है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन थ्रू क्लास वर्क, जैसे होम असाइनमेंट आ गया, क्विजेज आ गया, प्रोजेक्ट्स आ गया। और रही बात तो समेटिव असेसमेंट की, वो जो कंडक्ट की जाती है एट द एंड ऑफ ईच टर्म टू जज द चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए फैसिलिटेट्स कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो गाइस ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग ऑफ सीडीपी। फिर मिलेंगे हम कल नए टॉपिक एंड नए एमसीक्यूज़ के साथ।